तो गाइस सरिता और जेठू जी का जवाब आ गया था। उस जवाब में क्या उन्होंने सब कुछ सही बोला या सब कुछ गलत बोला, उन्होंने किस पर एक्चुअली में टारगेट किया था, वो व्यूअर्स थे या रिएक्शन चैनल थे। तो उन्होंने दीप्ति जी से सफाई क्यों मांगी, मतलब सफाई दी भी और मांगी भी। क्या उन्होंने सच में दीप्ति जी से मदद मांगी थी या नहीं, सारी चीज़ों का जवाब मिलने वाला है। और उन्होंने जो अपनी बॉडी को लेके और पोस्ट प्रेगनेंसी को बात करी है, उसमें कितना चीज़ें वो सच बोल रही हैं या मतलब सही है, या फिर जनता उनसे कितना सहमत है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ पूर्णिमा और वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और बिना स्किप किए हुए पूरी देखिएगा। आपको सारे से अलग और जेन्युइन रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो पूरा रिएक्शन देखने के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है सबको अपनी बातें कहने का पूरा हक होता है। और थोड़ा सा ये साउंड है, इसको आज के लिए इग्नोर करिएगा क्योंकि ऊपर कुछ काम चल रहा है और उस पर हमारा कोई बस नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे उनकी कम्युनिटी के बाद सरिता और जेठू जी की कि उनका जवाब आएगा। और उन्होंने बोला कि पिछले 24 घंटे से, यानी 24 क्या उन्होंने बोला, मैं पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी था और मेरी जो फ़ोन पर बात हुई थी वो ये हुई थी कि मैं कम्युनिटी नहीं हटाऊँगा। वो ये वीडियो ये कम्युनिटी आपके लिए नहीं है, लेकिन किसी और के लिए जो आपके ही पैनल पे थे। तो फिर दीप्ति जी ने इतना बवाल क्यों किया, चलिए इस पर बात करते हैं। बवाल किया रियली, अगर इन्होंने बोल दिया था कि ये आपके लिए नहीं है, अदर लोग के लिए जो आपके पैनल पे थे, तो आपने ऑडियंस के दिल में ये चीज़ें क्यों डाली ऑनलाइन कि व्यूवर्स के लिए हो सकता है। अगर आपको अपने पे ही लग रहा था तो आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि ये व्यूवर्स के लिए भी हो सकता है। अगर आपको अपने लिए लग रहा था तो आपको आपने सामने से अपने लिए स्टैंड लिया, कोई बात नहीं। अगर किसी को हर्ट होता है तो स्टैंड लेना चाहिए। और हमेशा रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं है कि आप जो स्ट्रॉन्ग है उस पर ही बात करो, जो चीज़ें वीक है उस पर बात मत करो। क्योंकि देखो उनकी एक इमेज रही है अच्छी खासी कि इस तरह के शब्द यूज़ नहीं करते, बहुत ही सौम्य नेचर के, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर और बहुत बड़े भी हैं इन ब्लॉगर्स के ग्रुप में। तो उनके रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, उनकी इमेज के कंपेयर में ये जो उनकी कम्युनिटी आई थी चोर और कुत्ता वाली, ये रियली शेमफुल थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब तक कोई पक्ष नहीं आ जाए आप उसको अपने पर लेकर बोलो। क्योंकि अगर आप अब की लाइफ सुनोगे जेठू जी की, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को शामिल किया और सब अपने अपने पर लेकर इस तरह की वीडियो बनाते, तो भाई इमेज पे तो गलत इफेक्ट पड़ता ही है। मैं ये जानना चाहती थी कि ये रिएक्शन वालों पर ही था या फिर ये व्यूवर्स पे था। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है, ना ये रिएक्शन वालों पर था ना ये व्यूवर्स पे था। जो उस टाइम का मोमेंट था कि लोग हंस रहे थे, उससे मुझे बहुत आघात पहुंचा था, मैं बहुत हर्ट हुआ था। ये सिर्फ उस चीज़ के लिए कम्युनिटी थी कि उनका कहने का मतलब था कि ये ऐसे चैनल से जो बहुत जल्दी ग्रो हो गए, उनको बहुत रिस्पेक्ट मिल गई है, इसलिए वो इस तरह की मतलब इंसल्ट कर रहे हैं। जबकि मुझे लगता है कि इंसल्टिंग जैसा कुछ नहीं था, लेकिन जो उस टाइम मोमेंट की हंसी थी ना, वो रियली अगर आप उस टाइम से एंटर करके या उस टाइम की वीडियो सुनोगे उन्हीं की लाइफ में, जेठू जी की नहीं, जिन्होंने सफाई दी, जिन्होंने अपने ऊपर लेके चीजें कही, यानी दीप्ति जी की लाइफ में जो वो खुद सुना रही हैं, उस टाइम जो हंसी का टोन था ना, रियली थोड़ा टोंट भरा था। उस टाइम शायद उनकी जगह कोई भी होता ना तो उसको लगता। आप यहाँ पे बोलोगे कि आप रिएक्शन वालों का साइड नहीं ले रहे, उनका साइड, मैं साइड किसी का नहीं ले रही हूँ। रिएक्शन का काम ही है कि जो आपको फैक्ट लगे, सच लगे, उसकी बात करना। आप जाके उनकी वो लाइव देखना, जिस तरह से वो 5-6 औरतें हंस रही थी और किसी की एंट्री पे, और जब वो ग्रीट कर रहा है उसके बाद, तो इंसान को डाउट होता है ना कि ऐसा क्या बात हुआ, हम पे हंस रहे हैं। और आप बोले तुरंत वहां से जेठू जी चले गए। अगर वो चले गए थे, आपके पास नंबर था, आपका फोन के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा उनसे बात हो रही थी, तो आपको उसी टाइम ये नहीं पूछना था कि क्या ये मेरे लिए था, जबकि ये बताना था कि हम हंस क्यों रहे थे। पर आपने ऐसा कुछ नहीं बताया कि भाई आपको बुरा लग गया। हम हंस इसलिए रहे थे क्योंकि हम पहले की बात को याद करके कुछ सोच के डिस्कस कर चुके थे। जबकि आपने ये पूछा क्या वो कम्युनिटी मेरे लिए थी, यानी कि आप सोच रहे थे कि अगर मेरा नाम ले लें या इस तरह का इंडिकेशन हो जाए तो मैं तुरंत उस पर एक ब्लॉग छाप दूँ।
इसका मतलब ये नहीं था। आपको पूछना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था, पूछना तो चाहिए था, साथ में बताना भी चाहिए था कि भाई आपको कोई इंसल्ट करने का हमारा इंटेंशन नहीं था, पर यह है कि आप ऐसे मूवमेंट पे आए कि हमारी हंसी छूट गई और जो कि गलत साउंड कर गई। तो बवाल तो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, लेकिन यही है ना कि जब इंसान के मुंह से गलत निकल जाता है तो लोग उसको लेकर बैठ जाते हैं। जबकि उन्होंने बोला भी है कि मैं अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांग सकता हूँ, कि जो मैंने उसमें शब्द लिखे वो गलत हो सकते, लेकिन मैं जो उस टाइम फील किया हूँ उस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांग सकता। मुझे लगता है बिल्कुल सही है। उस टाइम अगर हमें इंसल्ट और हर्ट हुआ था तो हुआ था, उस पर माफ़ी क्यों मांगना। शब्द गलत निकल गए गुस्से में, हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेस और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन इनकी लाइफ में देखी। इन्होंने बोला कि कब्र में पाँव लटकाए, भाई तो एज का मजाक उड़ाना भी गलत है, क्योंकि मैं किसी के साइड नहीं हूँ। तो मुझे लगता है जहाँ आप गलत हो उसको आपको गलत कहना चाहिए। देखो वाईटी में कोई एज लिमिटेशन तो है नहीं कि इस एज वाले काम करेंगे इस एज वाले नहीं, और आप भी एक एजड और मेच्योर बंदे हो, तो आपको किसी की एज का मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए, और जो कि आपने उड़ा दिया। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उन्हें बोला आगे से मैं शब्दों का ध्यान रखूंगा, और जैसे कि मैंने इंटेंसली ये चीज़ें नहीं की थी कि किसी को बेइज्जत करूं, मुझे जैसा फील हुआ था उस टाइप से किया था। अगर वो माफ़ी मांगती हैं कि इन्होंने भी इंटेंसली नहीं हंसा था, चीज़ें गलत वे में या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग में हो गई, तो मैं भी डेफिनेटली माफ़ी मांग लूँगा। हालांकि उन्होंने बोला कि मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगी कुछ भी हो जाए, और नाम बिगाड़ना तो यार रियली अच्छा नहीं। देखो उनकी कंट्रोवर्सी थी जगत भैया जगत दीदी की, तो उसका मैटर अलग था, लेकिन ऐसे हर वक्त किसी का नाम बिगाड़ना मुझे लगता है सही नहीं होता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ करते हैं दूसरा नाम, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा भी चैनल होता है, टाइम लगता है ग्रो करने में, मेहनत लगती है, और कभी कभी क्या होता है नाम लेने पे हमारे चैनल पे भी एक्शन हो जाते हैं, तो इसलिए नाम लेने में थोड़ा लोग घबराते। लेकिन सामने से जेठू जी ने बोला कि ना मैंने आज तक किसी पे स्ट्राइक दी, और मुझे पता है उनकी स्टार्टिंग जर्नी से आज तक उन्होंने किसी पे कोई स्ट्राइक नहीं दी, और उन्होंने ओपनली बोला आप मेरी फोटो पिक्चर्स और मेरा नाम यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप बोल रहे थे तो अच्छे से बोल सकते थे, ये पेठू ओठू कहना रियली अच्छा नहीं लगता। तो अब बात करते हैं उनकी ड्रेसिंग पे। बहुत बवाल उठे, कोई उर्फी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो क्या ये सही है? आई थिंक ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी की ड्रेस पे, किसी की फिगर पे इस तरह के सवाल उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें पता है कि हमारे जो माहौल है और हमारा सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है, और आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत सारे लोगों का फैट बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है, क्योंकि सबका बॉडी टाइप पेक नहीं होता, और सिजेरियन में थोड़ा सा शायद ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, सबको नहीं पर किसी किसी को हो जाती है। और सबका रहन सहन खान पान अलग होता है, और कोई कोई कुछ ज़्यादा ही बॉडी कॉन्शियस होता है जो हर चीज़ का परहेज कर लेता है, पर कोई कोई चिल रहना चाहता है, वो धीरे धीरे चीज़ों को करता है। और अभी उनकी बेटी है ही कितनी बड़ी, जो इस तरह के आप लोग डिसीजन ले रहे हो। और मुझे लगता है ना, एक बात बहुत सही बोली है, आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के देखना कि आपके यहाँ से अगर आपके फैमिली से इजाज़त हो या नहीं हो, या फिर आप उसको पहनने में कंफर्टेबल हो या नहीं हो, मैं ये भी कहती हूँ, या फिर उसको आप इन फ्यूचर या फिर पास्ट में या फिर प्रेजेंट में पहनते हो या फिर ना पहने हो या फिर ना पहन पाओ, लेकिन कुछ ड्रेसेस ऐसी होती हैं जो बॉडीकॉन ड्रेसेस होती हैं, जो थोड़ी स्टाइलिश होती हैं, गाउन होते हैं, या साड़ी ही मैं बोल लूँ, जैसे हीरोइनें पहनती शिफॉन की पतली, अच्छा लगता है देख के, क्योंकि उनकी बॉडी पे वो सूट करता है, तो हमें भी वो पहनने का मन करता ही करता है। कोई नकार नहीं कर सकता है कि मेरा मन नहीं करता है यार, बिल्कुल करता है कि हम भी ऐसे होते हैं, हमारा फिगर, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, हमें इजाज़त होती है, लेकिन हम अपनी ही बॉडी देख के नहीं पहन पाते हैं। लेकिन हमारा मन तो करता है ना कि काश हम भी ऐसे फिट हो जाते तो हम पहनते। कभी कभी हम कुछ चीज़ें पहन लेते पर हमें लगता है कि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो कभी कभी जैसे हम नॉर्मल लोग उसको साड़ी से कवर करते रहते हैं, दुपट्टे से भी कवर करते हैं जिसका पेट थोड़ा ज़्यादा निकला है, या फिर जैसे किसी की बॉडी का अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से होता है। तो इसमें किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए थी, और अगर उनके लिए ड्रेस बनी नहीं होती तो कोई भी कंपनी XXL, XL और XXL तक की ड्रेस ही ना बनाती। तो कुछ बातें कहने से पहले लोगों को सोचनी चाहिए थी। और आप जहाँ तक देखो, उनके मोटापे को छोड़ने के बाद उस ड्रेस में ऐसी कोई कमी नहीं थी, कहीं से कोई अश्लीलता नहीं झलक रही थी, ना तो वो स्लीवलेस थी, ना तो वो बैकलेस थी, ना तो कहीं से उसमें कोई कट्स लगे थे, ना तो वो नी के ऊपर थी।
तो इस तरह की बॉडी शेमिंग करने के पहले एक बार तो सोचना चाहिए। लोग उनको उर्फी जावेद, राखी सावंत कह रहे हैं, अरे यार कुछ तो सोचना चाहिए। आप प्यार देते हो, मानते हैं, आपका हक है ट्रोल करने का, लेकिन कुछ रिएक्शन वालों ने उनको इतना बुरा कह दिया, ढोलक तबेला, मतलब यार कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम सबका मन होता है, अगर हमारे घर में नहीं है परमिशन, हम नहीं पहनते हैं, तो सामने वाले के पास परमिशन है, उसका हस्बैंड शौकीन, जिन्होंने खुद भी बोला मेरे पति देव ने कभी मनाही नहीं किया, जबकि मेरे पिताजी को पसंद नहीं था, तब से मैं पहनती हूँ। और अब मैं कुछ तब भी सोच समझ कर पहनती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इस समय थोड़ा हेल्दी हूँ। तो वो उनका अपनी चॉइस है, अपने अकॉर्डिंग जीने का तरीका है। उसमें हमें लगता है, हाँ ये मान सकते हैं कि वो फैशन इन्फ्लुएंसर है, तो लोगों को पसंद नहीं आया तो आप सजेस्ट कर सकते हो। उन्होंने जबकि बोला भी कि हम इस पर सुधार करेंगे, कि हम या तो शूट नहीं करेंगे इस टाइप की वीडियो ड्रेस पहन के, या तो फिर अपने आप को थोड़ा परफेक्ट बनाएंगे, या तो देखते हैं किस टाइप का ओकेजन होगा। तो और क्रॉक्स के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा, हालांकि क्रॉक्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। जो उनका क्रॉक्स था वो नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 7-8 हज़ार के आसपास था, अगर आप ओरिजिनल ब्रांड लेते हो तो जो इंसान क्रॉक्स पहन सकता है, इतना महंगा ले सकता है, क्या वो एक नॉर्मल सी स्लीपर नहीं ले सकता है, एक नॉर्मल सी सैंडल नहीं ले सकता है? इन्होंने बोला कि मैं भाई इसलिए पहनती हूँ क्रॉक्स कि मुझे कंफर्टेबल लगता है, और थोड़ा सा लुक वाइज वो आपको शूज़ का भी लुक देता है, और उनको शायद शूज़ में कंफर्टेबल नहीं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप स्पोर्ट्स शूज़ या फिर वैसे शूज़ भी पहन सकते थे। तो भाई सबका अपना अपना कंफर्ट होता है, और एक जब छोटे बच्चे की मदर है तो उनको अपने कंफर्ट का ध्यान बिल्कुल रखना पड़ेगा, क्योंकि एक जब मदर होता है इंसान छोटे बच्चे का, तो बच्चा कभी भी जिद कर लेता है, उसके पास कितने भी लोग हों, लेकिन उसको एटलीस्ट जाना कभी कभी माँ के पास होता है, उसको कोई चुप नहीं करा पाता है। ये बहुत फैक्ट है। ऐसा इसका मतलब ही नहीं कि उसको अदर लोग प्यार नहीं करते, कभी कभी बहुत प्यार करते हैं, दादा दादी, नाना नानी, या फिर और भी लोग जो होते हैं हमारे आसपास के, लेकिन कभी कभी बच्चा जिद कर लेता है तो एटलीस्ट लोग माँ को ही ले जाके देते हैं, लो भाई चुप कराओ, ये नहीं चुप हो रहा है, या फिर ये नहीं चुप हो रही है। तो अगर उनको कंफर्ट लग रहा था कि मैं इसको पहनने के बाद अगर अपने बच्चे को लेती हूँ तो मैं ना तो फिसलूंगी, ना तो उसको कोई चोट पहुंचेगी, ना तो मुझे कोई चोट पहुंचेगी, तो इसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है उसमें? उनकी चॉइस है। और अगर उनका फैशन वो डिजास्टर हो रहा है तो लुक उनका खराब हुआ, आप लोग सजेस्ट कर सकते हो, पर किसी को इस तरह से हेट नहीं दे सकते हो। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है कि इतना बड़ा पाप था जिसके लिए उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया। और इस टॉपिक पे मुझे टाइम मिला तो मैं एक लाइव भी रखूंगी, और आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोग का इस पे क्या कहना है, कि क्या वो जो मोटा है वो कभी कोई ड्रेस नहीं पहन सकता, जो हेल्दी है उसको सिर्फ सूट सलवार और साड़ी ही पहनना चाहिए। हालांकि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और होना भी चाहिए, कि हम जहाँ पर हैं हमको उसी के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। अदरवाइज ना, जैसे आप बोल रहे हो कि जिन्होंने भी बोला, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आप सोशल मीडिया पे हो तो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आपको दिखाना चाहिए कि आप फैशन इन्फ्लुएंसर हो, तो आपको देख के कोई गलत सेंस ना सीखे, या फिर अच्छा ना लगे, या फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे इस टाइप के ड्रेस। वैसे ही अगर आप एक बाहर सिटी में हो, किसी ऑफिशियल पार्टी में जा रहे हो, तो आप अगर सीधे पल्ले की साड़ी धोती पहन के जाओगे तो ऑकवर्ड लगोगे, तब भी आप उसका मजाक उड़ाएंगे। तो उन्होंने बोला जब मैं अपने ससुराल में होती हूँ तो इवन मैं घर में भी ऐसे ड्रेस पहन के सूट नहीं करती हूँ। तो ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, जहां हम रहेंगे वहां जैसे ड्रेस पहनेंगे, इसमें क्या बुराई है? अगर हम अपने पारंपरिक स्थान पर, अपने ससुराल मायके पे जैसी चीजें पहनी जाती उसका उल्लंघन करते हैं, वहां पे अपने ग्रैंड मतलब इन लॉज का या फिर अपने पेरेंट्स का हम मजाक उड़वाते हैं, इंसल्ट करवाते हैं कि हमारा समाज ऐसा है, हमारी परवरिश ऐसी है, लेकिन ये इस तरह से पहन के घूम रही, तो बुराई है। लेकिन अगर हम अपनी हर जगह को मेंटेन कर रहे हैं, जहां हमें जैसा रहना चाहिए, जहां हमें सर पे पल्ला रखना हम पल्ला रख रहे हैं, जहां घूंघट रखना घूंघट रख रहे हैं, जहां हमारा जैसा कल्चर हम वहां रह रहे हैं, अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कहीं कहीं बिकनी पहनने का कल्चर है तो आप बिकनी ही पहन लोगे, नहीं, हमें अपनी मर्यादा पता होती है। अगर कोई अच्छा जेन्युइन इंसान है तो कभी कभी मॉडर्न ड्रेस भी ऐसी होती है जो आपके शरीर को भी ढकती हैं और आपके सामाजिक चीजों को भी मेंटेन कर देती हैं।
जैसे आप कभी कभी होता है कुछ ऑफिशियल पार्टीज होती हैं, हम वहाँ पे साड़ी नहीं पहन के जा सकते हैं, वन पीस पहन के जा सकते हैं, या फिर गाउन वगैरह होता है या ड्रेसेस होती है। तो ड्रेसेस में भी ऐसी वैरायटी होती है जो पूरी बॉडी को भी ढकती हैं। हर बार ड्रेसेस मिनी ड्रेसेस नहीं हो सकती, हर बार शॉर्ट्स को ही ड्रेसेस नहीं बोलते, ड्रेसेस में भी बहुत टाइप की ड्रेसेस होती हैं। तो अगर आपको नहीं जानकारी है तो पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए। और किसी पर उंगली उठाने से पहले हमेशा सोचना चाहिए कि जो 3 उंगलियां होती हैं वो अपनी तरफ होती हैं। एक अगर बहू घूंघट में रह के अपने इन लॉस की बुराई करती है, मेरे मुंह से बार बार कुछ और निकल जा रहा है, और उनको जीने नहीं देती है, और एक नॉर्मल पल्ला रख के या सूट सलवार में ही पूरे फर्ज निभा रही, तो मुझे लगता है कि घूंघट वाली से बेहतर सूट सलवार वाली है। और आप लोग की क्या राय है मैं जरूर जानना चाहती हूँ, चाहे वो सूट वाली हो चाहे वो जीन्स वाली हो। मुझे लगता है रिस्पेक्ट आंखों में होती है। अगर आंखों से आपने इज्जत नहीं की, उनको गलत निगाहों से देखा, क्रोध से देखा, या फिर उनको इंसल्ट किया, तो आपका साड़ी पहनना, घूंघट करना, पल्ला रखना सब कुछ बेकार है। चलिए, इसी के साथ आपकी राय जरूर जानना चाहूंगी। मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के से ब्लॉग। बाय बाय।